गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विश्व के भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम एक नया देश शुरू करने जा रहे हैं जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित अर्जेंटीना है। सबसे पहले आप लोग ये विश्व का नक्शा देख रहे हो, जिसमें क्या है कि अगर आपको बताएं, ये विश्व के महाद्वीप और महासागरों के बारे में दर्शाया गया है। इसमें ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और इसी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आज हम जिस देश का अध्ययन करेंगे वह है अर्जेंटीना। अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप की, तो ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप को आप देख सकते हो कि इसका जो अधिकांश भाग है यह क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप लोग इसमें देख रहे हो कि जो विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर है वह उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे है वह दक्षिणी गोलार्ध। और मोस्टली जो अगर हम बात करें तो ये क्या है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर देखें तो जब पनामा नहर बन गई तो उसके बाद यह उत्तरी अमेरिका से पृथक हो गया, यानी कि इनके मध्य क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य पनामा नहर है। और अगर हम इस महाद्वीप की बात करते हैं तो इसकी आकृति क्या है, त्रिभुज के आकार की है। इसी में हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या है, अर्जेंटीना देश के बारे में है। आप लोग अर्जेंटीना का मैप देख सकते हो। ये क्या है कि अर्जेंटीना का ज्योग्राफिकल मैप है। अगर आप इसमें देखोगे तो आगे आपको पता चलेगा कि जो अर्जेंटीना है ये क्या है, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा और समृद्ध देश है। आपको ये तो सभी जानते हैं कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसमें ब्राज़ील सबसे संपन्न है, यानी कि सबसे बड़ा भी है। और इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो अर्जेंटीना का नाम आता है। और वहीं अगर हम देखें जो अर्जेंटीना है यह दक्षिणी अमेरिका के क्या है, दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। और इसकी उत्तरी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो उत्तरी सीमा है इसकी, ये क्या है, ब्राज़ील हो गया, उरुग्वे। और वहीं अगर हम पश्चिम में देखें तो पश्चिम में इसकी सीमा चिली। और इसके साथ ही अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में इसकी सीमा क्या है, अटलांटिक महासागर के साथ लगती है। और इसके पश्चिम में अगर हम देखें तो ये पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये पूरे का पूरा इसका क्या है, चिली देश के साथ लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो अर्जेंटीना है, अगर आप इसकी पूरी शेप की बात करोगे या फिर इसकी आकृति की बात करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो अर्जेंटीना है इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुज के समान है, यानी कि ऐसे है जैसे एक त्रिभुज हो। और अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो जो इसका आधार है यह ऊपर की ओर और जो इसका शीर्षक है यह दक्षिण की ओर, शीर्ष भाग इसका दक्षिण की ओर लगता है या फिर दक्षिण की ओर स्थित है। अगर हम इसके उत्तर दक्षिण की और लंबाई देखें तो उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 3682 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक 3682 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और वहीं अगर हम बात करें इसके पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई की तो यह क्या है, अटलांटिक महासागर के तट से पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला तक के जो इसकी लंबाई है वह कितनी है, चौड़ाई 1400 किलोमीटर है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है यह 1400 किलोमीटर है। लंबाई 3682 किलोमीटर और चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इसका अधिकांश भाग क्या है, दक्षिणी भाग को घेरे हुए है। वहीं अगर हम दक्षिणी अमेरिका के पॉलिटिकल मैप की बात करें तो आप लोग इसके राजनीतिक मैप में देख सकते हो कि यह क्या है, एक संघीय जिला है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें जो इसका पश्चिम भाग है जो जिसमें एंडीज पर्वत बहुत ऊंचा है और इसी की एक चोटी है जिसको क्या बोलते हैं, माउंट एकाकागुआ, जो क्या है पश्चिमी गोलार्ध में। इसका अगर हम देखें इसकी ऊंचाई तो पश्चिमी गोलार्ध में सबसे अधिक है। अगर हम बात करें इसके भौतिक भागों की, जो अर्जेंटीना है तो इसका जो भौतिक भाग है या फिर इसको भौतिक प्रदेशों में कितनों में बांटा गया है, आज हम इसके ओनली सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो आप लोग इसमें मैप में देख सकते हो कि इसके अगर हम भौतिक भाग देखें तो इसको 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है, जिसमें क्या है, एक तो पंपास का घास का मैदान हो गया, एक क्या है इसमें
पैटागोनिया का मरुस्थली प्रदेश हो गया, यानी कि जो इसमें मरुस्थल पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें एंडीज पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। और वहीं अगर हम चौथे नंबर पे बात करते हैं तो जो अर्जेंटीना का चौथा भाग है, यह इसमें क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी प्रदेश या फिर चाको प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं अगर हम इसमें अर्जेंटीना में देखें तो जो अर्जेंटीना है, आप लोगों ने इसके फिजिकल मैप में, मैं आपको मैप की सहायता से दर्शा रही हूँ, जैसे जो पंपास था पैटागोनिया का हो गया, और ये क्या है एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा हो गया, और इसके अलावा क्या है उत्तरी पूर्वी का हिस्सा हो गया, या फिर आप इसको चाको प्रदेश बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें अर्जेंटीना में मुख्य रूप से प्रवाह की या फिर अपवाह क्षेत्र की, तो जो इसमें प्रमुख नदियां हैं, आप इन नदियों में इसका नाम देख सकते हो। जो यहाँ की प्रमुख नदियां हैं उसमें प्राना हो गया, यानी कि प्राना नदी होगी, और इसके बाद प्रागवे नदी, उरुग्वे, ये क्या है अर्जेंटीना की प्रमुख नदियां भी हैं। वैसे तो ये दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पे आप देखोगे तो देश भी है, लेकिन ये यहाँ पे नदियां भी हैं। और इन्हीं नदियों के अगर हम देखें, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये रियो डी ला प्लाटा जो है वहाँ पर ये घिरती हैं। और इन नदियों में देखें तो ये नौगमन किया जा सकता है। और वहीं अगर हम बात करें इसमें अर्जेंटीना और ब्राज़ील की बात करें, जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा है, ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा की अगर हम बात करते हैं तो इसी की सीमा पर क्या है, एक मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जलप्रपात है इगुआकू। क्या नाम है? इगुआकू जलप्रपात है, जो क्या है बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। ये क्या है, इसको भव्य जलप्रपात भी बोल सकते हैं, जो इनकी अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें अर्जेंटीना में मोस्टली जलवायु किस तरह की मिलेगी, तो आप लोग इसको देख सकते हो कि इसका जो एरिया है, आपको पहले ही बता दिया है कि ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तो यहाँ पर जो जलवायु है ये मुख्य रूप से शीतोष्ण मिलती है। और इसी के साथ अगर बात करें जो इसका उत्तरी चाको है, वहाँ पर क्या है भीषण गर्मी देखने को मिलती है। चाको प्रदेश की अगर हम बात करें तो चाको क्या है, ये गर्मी इसमें देखने को मिलती है। और यहाँ का औसत जो तापमान देखें तो ये 23 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। और वहीं अगर इसकी जलवायु के अकॉर्डिंग अगर हम वनस्पतियों की बात करें, जो यहाँ पे मुख्य रूप से वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो इनमें क्या है वनस्पतियों की अनुकूलता पाई जाती है। वहीं अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर ये पैटागोनिया जो है तथा टेरा डेल फ्यूगा जो है, ये इसमें क्या है पैटागोनिया और टेरा डेल फ्यूगा में वृक्षों का अभाव मिलता है, क्योंकि आपको पता है पैटागोनिया का जो मरुस्थलीय एरिया है, तो इस कारण क्या है यहाँ पे वृक्षों का अभाव मिलता है। और वहीं अगर हम प्राकृतिक वनस्पतियों की यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पे छोटी झाड़ियाँ, नागफनी घास वगैरह मिलती है। जो पंपास घास का मैदान है, आपको पहले इसके फिजिकल पोर्शन में भी बताया ना, जो पंपास घास का मैदान है ये विस्तृत मैदान है। और चाको प्रदेश में देखें तो यहाँ पर पतझड़ हो गए जंगल या सवाना घास के मिश्रण देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरी पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे कारोब हो गया, पाम के जंगल पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है यहाँ पे उत्तरी पूर्वी हिस्से में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अर्जेंटीना में मुख्य रूप से सामान्य खनिज जो देखें तो खनिजों का तो यहाँ पे अभाव मिलता है। अगर देखें तो केवल पेट्रोलियम ही एक ऐसा खनिज है, पेट्रोलियम जो यहाँ पे मुख्य रूप से मिलता है। और पेट्रोलियम के मामले में ही अगर हम देखते हैं तो अर्जेंटीना क्या है एक आत्मनिर्भर माना जाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसके मामले में यह आत्मनिर्भर है। और वहीं अगर हम पंपास प्रदेश की बात करते हैं, जो पंपास प्रदेश है यहाँ पर क्या है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो गेहूं का उत्पादन विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है ये वाला पंपास का जो एरिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें रोजेरियो तथा ब्यूनस आयरस में मांस पर संस्करण के लिए भी प्रमुख उद्योग स्थापित हैं। और जो इसका टेरा डेल फ्यूगा है तथा पश्चिम का शुष्क भाग है, यहाँ पर क्या है भेड़ पालन किया जाता है। आप लोगों को अगर इसमें हम बताएं जो इसका टेरा डेल फ्यूगा, और अगर देखें पश्चिम का जो शुष्क भाग था, यानी कि अर्जेंटीना के पश्चिम हिस्से वाला जो एरिया है, यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा ऐसा है जिसमें क्या है
की भेड़ों का पालन किया जाता है। और वहीं अगर हम पूर्वी भाग की बात करते हैं, पूर्वी भाग आप लोग देख सकते हो कि ये वाला क्या है, अर्जेंटीना के साथ लगता है, तो ये क्या है, आर्द्र हिस्सा है। और आर्द्र क्षेत्रों में क्या है, पशुपालकों को ग्वाचो यहाँ पे कहा जाता है, या गायचो भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें पशुओं के लिए यहाँ पर अगर मुख्य जो घास देखें, बहुत बार क्वेश्चन पुट हुआ है, अल्फा घास क्या है, यहाँ पर उगती है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना, अल्फा घास। तो ये जो अल्फा घास है ये पशुओं के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से मिलती है। और वहीं अगर हम देखें यहाँ पर खेतों से जुड़े हुए व्यवसायों से यहाँ के लोग मुख्य रूप से ये उद्यम के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, आज हमने अर्जेंटीना का सामान्य परिचय के बारे में बात की है। आप लोग विश्व के नक्शे में सबसे पहले हमने दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के बारे में देखा है। इसके बाद अर्जेंटीना का ज्योग्राफिकल मैप है, इसमें क्या है कि आप लोग इसकी स्थिति भी देख सकते हो। अगर आपको इसका समझ में न आए तो आप इसकी ये स्केल जरूर देख लेना। स्केल में देखो जैसे दर्शाया गया है कि जो 0 मीटर की ऊंचाई है या 0 मीटर के हिसाब से दर्शाया है कि इतनी 0 की ऊंचाई है, वहाँ पर क्या है, डार्क ग्रीन कलर किया हुआ है। और वहीं अगर 50 मीटर की ऊंचाई वाला जो हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा ग्रीन और येलो मिक्स सा है। वहीं 500 तक क्या है, येलो और ऑरेंज सा है। इसके बाद अगर देखिए 1200 मीटर तक, 1700 तक रेड कलर सा आ जाता है। और वहीं आप लोग देख सकते हो कि जो सबसे शीर्ष में है यानी कि 7000 मीटर की ऊंचाई वाला हिस्सा है, तो उसमें क्या है, वाइट कलर दिखाया गया है। आप लोग ये देख सकते हो कि जैसे ये वाला हिस्सा क्या है, ये ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि 700 मीटर की ऊंचाई 7000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये वाले हिस्से पर इस तरह से क्या है, इसको इंडेक्स में अलग अलग रंगों के माध्यम से दर्शाया गया है। आप इसको, ये ज्योग्राफिकल मैप है, ऊंचाई के हिसाब से इसको आप देख सकते हो। इसके बाद ये क्या है, अर्जेंटीना में अगर हम देखें नॉर्मल, आप लोग इसको अर्जेंटीना के मैप को जो त्रिभुज की शेप में दिखाया गया है। और इसमें क्या है, अर्जेंटीना के अलग अलग अगर हम देखें तो जो अर्जेंटीना है इसमें अलग अलग इसके जो राज्य हैं, जिसमें 23 राज्य हैं शामिल किए हैं, या फिर 23 राज्य इसमें हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर स्थित है। आप लोग इसमें मैप में देख सकते हो। इसके बाद ये जो अर्जेंटीना है उसका फिजिकल मैप दिखाया गया है। आई होप कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें क्या है कि हम इसके एक एक प्रदेश का एक एक जैसे जलवायु, मिट्टी, पहले हमने अलग अलग देशों के बारे में पढ़ा है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें एक बार आपको इसका सामान्य परिचय बताया है। थैंक यू।